हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल्स। आज हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक ने 410 रुपीज़ का हाई टच करने के बाद लगातार गिरने स्टार्ट किया है। 390.80 के आसपास क्लोज हुआ है। 9 रुपीज़ 80 पैसे का नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। 2.45% वाइज नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। इस कंपनी के बारे में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस स्टॉक में एफआईआईस और डीआईएस ने अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया है। पिछले क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, यानी उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आया है, विच इज़ ए वेरी गुड साइन। और उसके कारोबार देखेंगे, उसके बाद हम जो एनालिसिस है एफआईआई और डीआईआई ने जो हिस्सेदारी बताया है उसमें जाते हैं। अगर आप हिस्टोरिक डेटा एक महीने का देखेंगे, एक महीने की हिस्टोरिक डेटा के अनुसार इस स्टॉक ने 30 अक्टूबर को 413.25 रुपीज़ का हाई बनाया है। तो 413.25 है, इमीडिएट रेसिस्टेंस पॉइंट बन जाता है। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, अगला टारगेट जो है 425 का, उसकी तरफ से ये स्टॉक नहीं जाएगा। तो ये 413.25 जो है इमीडिएट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पॉइंट बन जाता है। अगर आप लो देखेंगे एक महीने का, तो एक महीने के लो इसने दिया है 9 अक्टूबर को 381.50। तो 381.50 है, एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अगर ये स्टॉक 381.50 को ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म बेसिस में सेल करने का सलाह देता हूँ, क्योंकि ये और नीचे जाने का चांसेस है। मुझे नहीं लग रहा इतना नीचे जाएगा, लेकिन इसमें 381.50 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट है। ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंसोलिडेट होकर ऊपर जाएगा। तो ये स्टॉक जो है 381 और 413 के बीच ट्रेड कर रहा है, ये आपको इम्पोर्टेंटली देखना पड़ेगा। इस स्टॉक में तीन ऐसा चीज़ है जो इस स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। एक है रेवेन्यू, एक है नेट प्रॉफिट, और तीसरा है एफआईआई और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हिस्सेदारी है बढ़ा है। तो ये तीन वजह से ये स्टॉक ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो पहले हम रेवेन्यू को देखेंगे। तो रेवेन्यू में आप देख सकते हैं 2021 से 2025 तक लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। इट्स ए अपसाइड ट्रेंड विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। अगर 2021 में देखेंगे तो 2468 करोड़ का था, लेकिन 2025 में आप देख सकते हैं 65,478 करोड़ हो गया। लगभग आपको ये रेवेन्यू में 33,000 करोड़ का जो है इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट रीज़न वाई दिस स्टॉक विल गो अप। अगर दूसरा रीज़न देखेंगे वो है नेट प्रॉफिट। आप देख सकते हैं 2021 से 2025 तक आपको कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट नेट प्रॉफिट में भी दिखाई दे रहा है। 2021 में नेट प्रॉफिट था 611 करोड़ का, और अगर आप देखेंगे 2025 में तो नेट प्रॉफिट था 3982 करोड़ का। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। पिछले ईयर 2024 में आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 3102 करोड़ का था, और उधर से उसने इम्प्रूव होकर 3982 करोड़ का हो गया। लगभग आपको नेट प्रॉफिट में 850 करोड़ से ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये इस स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। हम जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में है। अगर आप देखेंगे तो जून 2025 में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 10.06% एफआईआईस ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन सितंबर 2025 में ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, 10.19% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। लगभग आपको दिखाई देगा एफआईआईस ने लगभग आपको 0.13% का इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे 0.13% बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। तो लगभग आपको दिखाई देगा 3 करोड़ से 4 करोड़ तक एफआईआईस ने एडिशनल परचेज किया है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। अगर आप डीआईआईस का इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे, जून क्वार्टर 2025 में 16.28% था, लेकिन सितंबर क्वार्टर में उससे भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा 16.67% का। इसमें भी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लगभग आपको 0.41% का इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। 0.41% का मतलब ये है कि ये मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो लगभग डीआईएस ने मोर देन 11 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स परचेज किया है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर दिस स्टेक। तो इससे पता चलता है कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। तो अगर आपके पास जून 2025 तक टाइम है तो इसका टारगेट आराम से बन सकता है, आपको 435 लेवल तक आराम से जाएगा ये स्टॉक जून 2026 तक, अगर आपके पास टाइम होगा तो। अगर आपको
लगभग 5 साल का टाइम है, एटलीस्ट 2030 तक टाइम है इस स्टॉक में पेशेंटली इन्वेस्ट करने का। तो ये स्टॉक जो है 540 लेवल आराम से क्रॉस करेगा। आपको किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको टाइम देना है, क्योंकि इसका रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट को भी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। उसके अलावा DIS और FIS का इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट है। तो इसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा इस स्टॉक में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।